रोल ओवर। जॉन, आप कल चले जाएंगे, कोई ऐसी बात कहें जिससे दिल खुश हो जाए। जानी, सोचने में हफ्ता तो लग जाएगा। प्रॉब्लम यह है मैं कल जा रहा हूँ। एक मर्तबा मुशायरे के लिए ढाका गया। पीआईए का जहाज़ वैसे ही ख़राब था, मौसम ने उसे और ख़राब कर दिया। रईस भैया साथ बैठे हुए थे। जानी, जहाज़ थिरकने लगा, फिर उछलने लगा। जब मुजरा दिखाने लगा तो पायलट ने ज़ोर ज़ोर से कहा, मेडे मेडे मेडे। मैं भैया के गले लग गया और कहा, मरने से पहले एक मर्तबा तो आपको गले लगा लूँ। हज़रत अली को याद किया। जॉन, खुदा को याद नहीं किया। जानी, उसके पास तो जा रहा था, फिर याद क्या करता। मीर का शेर पढ़ा, इश्क हक है कहीं, नबी है कहीं, है मोहम्मद कहीं, अली है कहीं। जानी, 2 मिनट बाद जहाज़ यूं समझो सकते में चला गया। तूफान गायब, मगर मेडे मेडे की आवाज़ें बरसों मेरे कानों में गूंजती रही। मैं 4 मई से लाहौर में हूँ। आज 28 मई है। 24 दिन हो गए। लाहौर में हर जगह से आवाज़ आ रही है, मेडे मेडे मेडे। बाद में मुझे किसी ने बताया, मुल्क हिल रहा है। जॉन, मुल्क कैसे हिलेगा? न्यूक्लियर मुल्क है। जानी, ये मुल्क ना न्यू है ना क्लियर है। 75 बरस पुराना है और क्लियर इसलिए नहीं है कि हर दूसरे मुल्क का कर्जा देना है। कर्जा दे दो फिर क्लियर होगा। जॉन, मैं एटम बम की बात कर रहा हूँ। एटम बम का जिक्र करके तुमने मुझे एक किस्सा याद दिला दिया। एक दिन फल खरीदने गया इम्प्रेस मार्केट। एक पठान ठेले पर बैठा बड़े बड़े तरबूज बेच रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, एटम बम खरीद लो 20 रुपये किलो, एटम बम खरीद लो 20 रुपये किलो। अब तुम लोगों की हालत ऐसी हो गई है, तुम लोग भी पुकारोगे, एटम बम खरीद लो, हमें पानी रोटी बिजली आटा दे दो, एटम बम खरीद लो। जॉन, वो वक्त कभी नहीं आएगा। जानी, वो आ चुका है और गुजर रहा है। अनवर मकसूद, एटम बम तबाही की निशानी है। भाई रईस ने कहा था, कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। हम लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर, ए बेखबर अज़ाब इलाही यही तो है। जानी, जब तक तुम लोगों ने एटम बम नहीं बनाया था, कौम डरपोक थी। जिस दिन चागई में तजुर्बा कामयाब हो गया, तुम सब ताकतवर बन गए, जबकि ताकतवर नहीं हो। डरपोक रहते तो आज ताकतवर बनने के लिए मेहनत करते, कोशिश करते। आज कहाँ होते तुम लोग? एकदम ताकतवर बन गए, मुल्क एकदम ताकतवर बन गया, कौम खुश हो गई। कौम को ताकतवर होना चाहिए। जानी, इंसाफ का निज़ाम ही किसी मुल्क को ठीक कर सकता है। यहाँ तो रियायत दी जाती है गज़ब करने वालों को, पनाह दी जाती है गबन करने वालों को। अजीब हालात से गुजर रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं मालूम होता कौन किसके हक़ में बोल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता किसको किससे शिकायत करना चाहिए। मुल्क की सबसे मुक़द्दस इमारत है सुप्रीम कोर्ट, मगर जानी, उस इमारत के सामने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम। जॉन, वो खाना पकाने के तेल के इश्तहार हैं, सोया सुप्रीम। जानी, खाने का सुप्रीम कोर्ट से क्या ताल्लुक? वाहिद इदारा है जो खाने से बचा हुआ है। जॉन, नून ने कई मरतबा इस इदारे को खिलाने की कोशिश की।
यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले सुनाने में देर कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुनीर नियाजी ने शायद चीफ जस्टिस के लिए लिखा था, हमेशा देर कर देता हूं। हमेशा देर कर देता हूं मैं, यहाँ किसको पकड़ना है या किसको जेल जाना है, किसी को बेल देना है, यहाँ क्या फैसला करना है, हमेशा देर कर देता हूँ। यानी देखो तुम अपने मुल्क को, एक साल में पुलिस से ज़्यादा आटे ने गरीबों को मार दिया। ये तो तुम्हारे मुल्क का हाल है। जानी एक बात बताओ, क्या परवेज इलाही की बेगम क्या पढ़ी लिखी हैं? मुझे नहीं मालूम जॉन। जानी जब पुलिस वाले उनके घर का दरवाज़ा तोड़ रहे थे तो उन्होंने परवेज इलाही से कहा, या इलाही ये माजरा क्या है? अभी मैं टीवी पर देखकर आया हूँ, आयशा गोलालाई के कंधे पर सर रखे हुए चौधरी शुजात बात कर रहे थे। आशा गोलालाई के कंधे पे सर, ये तो सरासर बेहूदगी है। जॉन, चौधरी शुजात की गर्दन कुदरती तौर पे उल्टी तरफ झुकी हुई है। वो फ्री होने की या आराम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अनवर मकसूद 75 साल से पाकिस्तान में सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं। जानी कोई बड़ा पैदा हो के क्यों नहीं देता? जॉन, इसी वजह से दुनिया की सबसे छोटी कौम पाकिस्तानी है। जानी आखिरी सवाल, इसके बाद मुझे जाना है। जानी मुल्क में जमहूरियत है? जॉन, 75 बरसों में पहली मर्तबा लग रहा है मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत है। कोई मिसाल? जॉन, जब शहरियों को वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से आर्मी कोर्स में भेजा जाए, इससे बड़ी जमहूरियत की निशानी और क्या हो? जॉन, आप 3 घंटे से मेरे साथ बैठे हैं, एक मर्तबा पेशाब करने गए। जानी मरने के बाद एक ही अजाब से निजात मिली, और वो ये है नज़रिए ज़रूरत, यानी पेशाब। पेशाब पर याद आया, तुमने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट देखी? वज़ीर सेहत पढ़कर सुना रहे थे टेलीविज़न पर। जानी MQM के ज़माने में मुझे भी धर लिया गया था, मेरा भी मेडिकल टेस्ट हुआ। मेरी मेडिकल रिपोर्ट थी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल धड़कन कम है, खून थूक चुके हैं, गुर्दे सूखे पड़े हैं, पेशाब निकल चुका है, यानी हर चीज़ का ज़वाल। अब इमरान खान की रिपोर्ट पढ़ो, दिल ठीक, जिगर ठीक, खून ठीक, गुर्दे ठीक, टांग पर कोई जख्म नहीं, मगर पेशाब में कोकीन और शराब। अबे जब पेशाब में कोकीन और शराब है तो गुर्दे जिगर कैसे ठीक हो सकते हैं? जानी, मैं कसम खाता हूँ ये डॉक्टर PTI का होगा और उसने ये रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पेश की होगी। ये रिपोर्ट पेश करने के बाद वज़ीर सेहत को सेहत की वजारत से तौबा कर लेना चाहिए। लानत है इस रिपोर्ट पर। और अच्छा जॉन, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।